यार बहुत ही अच्छी आपने वीडियो देखी, लेकिन मैंने कहा 8 मिनट अब क्या बोलता रहूँ, तो मैं खुद किसी को मदद कर लूँ। मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दो दोस्त और रेनाउंड एंकर्स वही स्पोर्ट्स के नजीब और हसनैन, उनके साथ आसिफ खान मौजूद है। दोनों को मैं अपने यूट्यूब चैनल खुशामदीद कहता हूँ। भाई 17 साल पहले क्या कर रहे थे, पहले आप ये बताएं। इंग्लैंड जब लास्ट टाइम आई थी, मेमोरीज क्या है, मुझे तो याद भी नहीं है क्योंकि मैं मीडिया में नहीं था। मुझे ये याद है कि उस टाइम पे मैं हम टीवी के लिए शो करता था और उसमें जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद मेरे साथ होते थे। तो वो उसमें हमने इस सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अच्छी यादें हैं उस सीरीज़ की। बस वो आपको याद होगा उस ज़माने में जलजला आया हुआ था पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से थोड़ी टेंशन थी। बट गेम डिफरेंट कराची है। में खेला था इंग्लैंड। अब ये तो मुझे याद नहीं है। आपको आसिफ भाई आपको याद है? मुझे 2000 का टेस्ट मैच याद है, जो हाँ। यहाँ टीम आई थी इंग्लैंड की। मैंने वहीं स्टैंड में देखा था बैठ के। वो मगरिब वाला वो मगरिब जो हम पहली मर्तबा पाकिस्तान पहली मर्तबा हारा था पाकिस्तान कराची में टेस्ट मैच में जा रहे थे। 2005 में जब आई तो मैं तो मीडिया में, मुझे 2 साल हो चुके थे उसको। 2003 में मैंने शुरू किया था इंडस न्यूज से। अच्छा। तो इंडस न्यूज में भी था और मैं तो मतलब यूँ कहना चाहिए छोटा था ना। हम सारे मीडिया वाले बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उससे याद ही कुछ नहीं। लेकिन अब तो हम सब देख रहे हैं। नजीब, हमने ऑस्ट्रेलिया कवर किया, अब तो थोड़ी आदत होगी बड़ी टीमों कवर करने की, ऐसी बात नहीं माशाल्लाह है। यार, बट बड़ी हाउ अच्छी सिग्निफिकेंट दिस इंग्लैंड टीम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। और ऑलमोस्ट सारी इनकी बहुत ठीक है। मैंने स्टोक्स होते तो ज़्यादा, वो बड़ी दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी मुझे जाती तो लग रहा है कमी है, लेकिन स्टिल अ वेरी गुड फॉर्मेडेबल साइड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइड हाँ। और बड़ी अच्छी क्रिकेट होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छी बात ये है कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल की हमेशा बात करते थे, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जो कि आके चली गई, इंग्लैंड, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन टूर्स का। ये जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद दुनिया में एक बड़ा अच्छा इमेज जाता है आपका, और इतने ज़बरदस्त इंतजाम हैं। और जो देख रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि ये भी एक मिथ है कि सड़कें बंद होंगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा शहर के लिए। ऐसा नहीं है, चीज़ें मैनेज्ड हैं और एक बड़ी अच्छी सीरीज़ होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और उसकी तैयारी के लिए इससे अच्छी सीरीज़ नहीं हो सकती, इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती। तो बिल्कुल आई थिंक कि अगर हम करना चाहें तैयारी हम करना चाहें। भाई आसिफ खान यहाँ मौजूद हैं, हाँ। तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो टीम पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो इनसे पूछते या हैं कि टीम ये पे क्या हमने सोच बात रही कर ली। हम अब बात क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? मैं यही आपसे अच्छा, जानना शुरू हो चाहता हूँ, जाए। क्योंकि जो भी कर रहा है हाँ। टीम को, वो सोल्यूशन नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात अगर है। मिडिल ऑर्डर आपका ये नहीं है अभी लेकिन मेरे खिलाफ अच्छा, ये मैंने रऊफ से बात की थी। दो रऊफ जी, उन्होंने तो बड़ा बहुत अच्छी बात उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया। उन्होंने कहा भाई मेरे, मैं क्यों जवाब दूं कि रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है, मैं सिलेक्टर हूं, मैं कोई अच्छा। क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा अब हूं, मैं इसका क्या ये जवाब मेरी दूं? जिम्मेदारी थी? 1 साल पहले सिलेक्टर्स ने रिप्लेसमेंट या प्लान बी क्यों नहीं बनाया? ठीक है। और किधर है प्लान तो बी? फिर तो- सिलेक्टर से पूछिए। फिर- अच्छा, मैं आपसे भी नहीं पूछा, ये सिलेक्टर से पूछूंगा। फिर वैसे देखिए, मुझे एक बात बताएं, डिबेट ही गलत है ना। हाँ। आप डिबेट ये करें कि हमने बैकअप तैयार नहीं किया। आप ये selection के आसिफ, ये ऊपर मानते debate हैं कि ना हमने करें। ऐसी सिचुएशन में आए जहां हम अगर एक बात कह रहा हूँ, भाई हमें simple चेंज सी- करना था, तो हमारे पास तो ऑप्शन कोई नहीं है। इसमें एक लेकिन और ये चीज़- अच्छी बात है आपके ख्याल में? एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी। जब आज भी हमको ये सोचना पड़े कि शोएब मलिक को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि आप नहीं बैकअप नहीं तैयार कर शोएब पाए। मलिक को आप थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक को पीछे कर दें कि वो नहीं, उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन आसिफ, आप नहीं समझते कि सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड या हमारा सिस्टम या जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करके रीजनल ले आए और हमारे 3 प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है या नहीं क्लिक हो रहे हैं, हम फिर भी उनको खिलाने मजबूर हैं, तो क्या हम ये कह के चुप हो जाएंगे हमारा बैकअप नहीं है, या हम ये सोचें कि बैकअप तैयार क्यों नहीं कर सके? हम किससे नहीं किया बैकअप तैयार? सेलेक्टर्स ने, पीसीबी ने, मिडिल ऑर्डर सिस्टम ने। ज्यादा बात होती है। हाँ, मिडिल ऑर्डर में हुसैन तलत कहाँ है अभी? नहीं है, खेला था ना वो। खेला था, लेकिन टॉप ऑर्डर पे खिलाया था हमने उसको, T20 में ओपन करवाया था। मिडिल ऑर्डर हाँ। प्लेयर है हुसैन तलत। हाँ बिल्कुल मिड ऑर्डर है। नहीं खेला। हाँ भट्टी, हाँ बिलावल भट्टी की आए और गए। आए और गए। हाँ, उसके अलावा फ़हीम अशरफ। फहीम अशरफ हाँ आए और चले गए। ठीक है। तो यही तो होता है बैकअप, और क्या होता है? हाँ इस तरह से प्लेयर्स को अब चांस दिया। आसिफ अली हम्म, इज अ गुड प्लेयर। हम्म। आसिफ अली के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो तो 3 डायमेंशनल प्लेयर है। मिसबा ने कहा था, किसने कहा था? वो इफ्तिखार पे कहा था, 3D 3D प्लेयर, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। इफ्तिखार के बारे में उसने कहा था 3D प्लेयर है। तो इफ्तिखार को लेकर आए, उसको प्रॉपर पूरे चांस तो दे रहे हैं। अब इफ्तिखार अगर अभी भी नहीं करता तो ही शुड बी सेंट बैक वंस अगेन। तो बाकी देखिए, एक दो प्लेयर पे डिबेट तो हमेशा होती है। अभी आजकल की जो डिबेट मोस्टली हो रही है वो खुश दिल पे हो रही है कि खुश दिल की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप हांगकांग के खिलाफ जो एशिया कप में उनकी इनिंग है वो अगर निकाल दें तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है।
बट वेस्ट इंडीज वाला मैच फिनिश किया था वहाँ, मैं- होम सीरीज में अच्छा खेले मैं थे। वही कह रहा हूँ कि मसला ये है कि आपके पास फिर जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ट्विटर पे या टीवी पे बैठ के, वो 5 प्लेयर नहीं बता सकते और तो फिर इसके बाद फिर डिबेट ही खत्म हो जाती है ना। आई थिंक दिस इज अ रीजनेबल टीम। कुछ प्लेयर्स पे मुझे मुझे हारिस चलें, की मैं- सिलेक्शन पे जो है वो मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट्स टू अर्ली, आई डोंट थिंक ही इज रेडी, बट ही इज अ बैकअप विकेट कीपर to warm the bench at least. हाँ या जो सरफराज या ने जी जी जी, वो कर रहे थे 2 साल तक। सरफराज अच्छा भी- चलें, एक सवाल आप दोनों से आखिरी। इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं अभी हमें खैर पूरी तरह नहीं पता कि वो अब T20 के बीच दुनिया भर में बैटिंग फ्रेंडली होने लग गई हैं। देखिए बाउंस तो खैर होगा, पाकिस्तान या यूएई जैसी तो नहीं होगी। डू यू थिंक कि हमारा बैटिंग लाइन या जो हमारा मेथड प्ले का है, या फ़खर स्पेशली नहीं है, या लोग शर्जील को बात कर रहे हैं, तो हम उन विकेटों के लिहाज से स्ट्रोक मेकिंग, या आपकी क्या ख्याल है, या हम उन विकेटों पर देखिए, परफॉर्म कर अभी सकते हैं? जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो पावर प्ले का इस्तेमाल है। हम्म। बहुत बुरा है, हम बहुत slow इसमें तो मैं करते इसमें मैं कह रहा हूँ मर्दमशुमारी और- क्या होता है, मर्दमशुमारी नहीं क्या होता है वो यार, जो जनरल मुशर्रफ साहब ने कराई थी जब वो रेफरेंडम करा लो कि ओपनर कौन होने चाहिए। हाँ, क्योंकि अब नंबर्स देखिए, अब बात आ गई। पहला पॉइंट था हमारा क्या ये टीम बेस्ट अवेलेबल टीम है? आई थिंक इट इज़। लेकिन क्या हम इसको बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये डिबेटेबल है। ठीक कि है। आप अगर नंबर्स एडजस्ट करें तो आपके काफ़ी सारे मसले इसमें ख़त्म हो जाएं। आई थिंक हम जो स्लो खेल लेते हैं या 72-73% ये ऑफ द आदमी बॉल्स सही बात करने हमारे शुरू हुआ है अब। ओपनर्स खेल लेते हैं, तो वो उसका एक थोड़ा सा मसला यार आता है। रेहानुल हक जो हमारे दोस्त भी हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने बोला बेसिकली मुझे समझ में आया, और मेरी अपनी राय भी है, अगर रेहान की पूरी बात मैं ना भी करूं, अब उनकी बात को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए, कि भाई जो मर्जी ले आओ मिडिल ऑर्डर में, अगर आपने पहले 6 ओवर में ये अप्रोच रखनी है पहले 10 ओवर में, तो नीचे आप जो ग्लेन मैक्सवेल भी ले आओ, वही बेचारा फंस जाएगा। बट आसिफ भाई से इस बारे में मैं जी भाई। पूछना चाहूँगा कि ये दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो आप एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा जो टॉप 3 भी नहीं कहूँगा क्योंकि फ़खर तो इतना चल नहीं रहा, हमारे जो टॉप हमारे ओपनर्स हैं वो 72-73% बॉलें खेल जाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें अपने मिडिल ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, तो ही तो वो ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ जाके चीज़ सेटल होगी? देखिए इस एशिया कप में अगर कोई देखें मिडिल में निकालो जालमो। तो एशिया कप के कुछ मैचेस आप निकाल दें, पावर प्ले में किसी भी टीम ने आउटस्टैंडिंगली नहीं खेला। 50-55 पिचों की नेचर ऐसी थी। पिचेस की नेचर ऐसी थी कि गेंद रुक के वहाँ पे आ रहा था, तो उस हवाले से हमारे ओपनर्स ने तमाम मैचेस में ना सही लेकिन कुछ मैचेस में बेहतर खेला है। फिर हमारी जो टॉप, लेकिन आसिफ एक आर्गूमेंट, ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट्स है, मैंने इस पे मैंने ट्वीट भी किया था, यदि आप किसी को याद हो जो देख रहे हैं लोग, आरन फिंच 140 प्लस हैं, रोहित शर्मा 140 प्लस हैं, डेविड वार्नर 145 तक चले जाते हैं। मैं ओपनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं मिड ऑर्डर में नहीं आ रहा। इसी तरह कुछ और, बाबर इज 128 एंड 130। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, इससे बेहतर स्ट्राइक रेट क्योंकि उनके मुकाबले प्लेयर्स ये कर रहे हैं, इसीलिए उनके नताइज ऊपर बेहतर हैं। ये फैक्चुअल चीज़ है जो लिखी हुई है। उनका बता दें आखिरी 10 मैचेस आप ओवरऑल स्ट्राइक रेट निकालने बैठेंगे ना अगर, तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लगता है। ठीक है, समझिए ना बात को। और ठीक है। बाबर और रिजवान दोनों ही नेचुरल ओपनर नहीं थे, अब आके T20 के ओपनर्स बने। यूं कह सकते हैं आप कि जब से ये ओपन कर रहे हैं इनका स्ट्राइक रेट क्या है, तब आप जरा पोजीशन में होंगे। 130s में है वो भी। 130 132 134 जो मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब से बने हैं वो एक साल में। हाँ। फॉरेन ओपनर लेकिन ठीक है, ऐसे इसमें जो कि हम डिबेट कर रहे हैं, तो इसमें एक और पॉइंट भी है सिर्फ कि अगर तो वो 130 140 अगर आप मेंटेन करते हैं तो कितना होता है, उसको हम 6 रन पर ओवर कहेंगे ना, 6 ठीक है। 6 रन जब आप 70% बॉलें भी खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी 130 है, तो यार आपकी टीम का स्कोर तो कभी भी आया। और यही वजह है कि हम बड़े मैचेस नहीं जीत रहे। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी आप दोबारा उस मैचेस आप जीतते हैं बॉलिंग से। बॉलिंग नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, T20 में रन करने हैं ना सिर्फ आपने 180 और 140 में फ़र्क तो है ना कि आप अपने बॉलर से कितने रन देते हैं। देखिए इंटरनेशनल मीडिया, क्रिक इन्फो या जो स्टैट्स गुरुज हैं, जो आजकल की नजीब जो एक मिथ बन गई कि आपने क्रिकेट को किसी और एंगल से भी देखना है। अब ये नहीं कि जावेद भाई कह देंगे यार ये है, अब तो राइटर्स बहुत अच्छी रिसर्च करके ले आते हैं और आपको मैचअप डेटा। उन्होंने भी कहा कि बाबर की जो इनिंग थी वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में, वो उस मौके के लिहाज से, उस पिच के लिहाज से वाज नॉट अप टू द मार्क। यही बात अब रिजवान के मुतालिक कही गई एशिया कप के
फाइनल के हवाले से कि हमें नजर आ गया था क्या हो रहा है। अब पता है हाँ। ये जो रिजवान पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ना वो भी फेयर नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान टीम को इस चीज़ की आदत नहीं है कि बाबर चल ही नहीं रहे। सही है, तो ये एशिया कप में जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान के ऊपर आ रही थी कि बाबर मैं तो ये भी नहीं कहूँगा चल नहीं रहे, ही वॉज वेरी अनलकी। सही है, और स्पेशली फाइनल वाला शॉट यार Exactly. जब लग गया तो साइड से निकल जाता तो सीधा जब हाथ में। एक आदमी को ये काम करना पड़ रहा था तो जो उनके जहन में होगा, which I assume obviously, जो उनके जहन में होगा ये होगा कि मेरे आसपास सब रिवॉल्व करें और मैं एंड तक जाऊं। सही है, क्योंकि आपके पास तो दूसरा ऐसा प्लेयर नहीं था जो आपको 20 ओवर खिला सके अगर रिजवान भी शुरू में आउट हो जाए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना सही नहीं है। बट आई थिंक कि अगर फ़खर ऊपर आते और इनमें से कोई एक वन डाउन आता तो एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी होता, थोड़ा तेज भी खेलता, हाँ। वो नेचुरल ओपनर भी अच्छा है। फ़खर पे आसिफ, मेरा एक सवाल, मेरी बल्कि मालूमात में इजाफा कीजिएगा, चूँकि मेरी पीसीबी में इस हवाले से बात हुई, आप लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो और आप मुझे बेहतर गाइड कर सकें। यार फ़खर 300 ड्रॉप हुए हैं क्या कि वो सीधा 11 से 15 में भी नहीं रहे और वो डायरेक्ट रिजर्व में चले गए, तो हमने उनको प्लान से आउट कर दिया। बिकॉज रिजर्व का मतलब ये है कि वो तभी खेलेंगे जब कोई इंजर्ड होगा। तो यार हम तो ये बात कर रहे थे कि विक्की आर्थर और बहुत सारे लोग भी कि उनको ऊपर ले आएँ और नीचे किसी को ले जाएं, बट हमने तो उनको प्लान से आउट कर दिया। तो इज आउट ऑफ द प्लान। इंजरी है ना, नहीं, वो फिर रिजर्व में कैसे हैं भाई? नी इंजरी है कि अगर वो सही हो जाए और नहीं वो नहीं 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 बिल्कुल fit ये हो जाए यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग गलत हुई हुई है सारी ओवर के। सही मैं बात कर रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग गलत हुई हुई है। वो रिजर्व में, इसका मतलब है कि ही इज अवेलेबल टू प्ले एट एनी टाइम व्हेन नीडेड बाय टीम। यानी कि कोई शान अल्लाह ना करे, बाबर ना करे, रिजवान ना करे, तो आपका रिजर्व ट्रैवल रिजर्व है, वो पाकिस्तान नहीं बैठा। तो क्या फिर तो हमने उनको ड्रॉप कर दिया? तो रिजवान क्या फ़खर को ड्रॉप करना ठीक है मेरा ख्याल चंद है वो मैचेस के वाला बाद? रिजर्व है, जब ये ठीक हो जाए तो ये खेल सकता है। हो सकता भाई है, मैंने तो आपको सवाल दिया, मुझे है, सेटिस्फाई करते हैं आप दोनों। हो सकता है कि ये भी ना हो, कोई और रिजर्व में आ जाए। अच्छा हाँ, ये वाला सवाल। अभी तो- सर अभी सर तो लास्ट time टाइम है हमने ना। क्या किया? सर लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हमने वर्ल्ड कप से पहले, चंद दिन पहले, रवानगी से पहले, नेशनल T20 के बाद 3 तब्दीलियां कर दी थी। पहले तो भाइयों ये बताओ, ये फाइनल स्क्वाड है भी कि नहीं है? कोई तब्दीली तो नहीं होगी? नहीं, ये फाइनल स्क्वाड इसमें तब्दीली होगी, डेफिनेटली होगी। तब्दीली आई रही वो जो होगी। पिछले वर्ल्ड कप में तो उन्होंने जो स्क्वाड दिया था उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या रिएक्शन आता है और रिएक्शन बहुत खराब आया, तो नहीं उसके तो बाद देखो, वो तब्दीलियां ऐसा एक हुई। बात चलें, लास्ट टाइम तो ये था कि आपने फिर भी शेख मलिक को रख लिया था, लेकिन इस बार तो वो ट्वीट कर चुके हैं। या अगर मैं नेशनल T20 देखूं तो उसमें आदम खान NOC लेके गए और खेलने गए हुए हैं। तो हमारे पास हम कहाँ चेंज करेंगे? पोटेंशियली चेंज तो मिड ऑर्डर नहीं, में होना चाहिए ना जी। वो तो अभी आपके ये इंग्लैंड सीरीज से भी आपको इंग्लैंड बहुत सारी सीरीज से चीजें होगा। सामने क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, हाँ। जहाँ तक शोएब मलिक की बात है, अगर ये वर्ल्ड कप फिर यूएई में हो रहा हो तो मैं कहता ठीक है यार, हाँ। आप शोएब मलिक का ऑप्शन रख सकते हैं, बट इट्स इन ऑस्ट्रेलिया। व्हाट अबाउट शर्जील खान गाइस? आसिफ इज नॉट फिट। इज नॉट फिट। नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज स्कोरिंग 100 इन नेशनल T20 बट कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है? मेरी राय के मुताबिक Approach. मैंने उसको खेलते देखा है, अभी रिसेंटली भी खेलते देखा है। जो शॉट्स उसके पास है ना, शॉर्ट बॉल है ही नहीं किसी के पास। किसी के पास नहीं। वो और फ़खर एक पाकिस्तान के कामरान वाहिद प्लेयर हैं, एक ये कामरान- दोनों आप मानते हैं जो टॉप ऑस्ट्रेलिया में ऊपर रन कर सकते हैं? लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कामरान अकमल की का मैं या हिमायत नहीं कर रहा उसकी, लेकिन उस जैसा स्ट्रोक मेकर सर, उस जैसा ओपनर भी देयर इज नो क्वेश्चन। कोई जो क्वालिटी शॉट्स इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम। यस। जब आप उनको खेलते हुए देखते हो ना, आपके हाय यहाँ हाय, यही third नेशनल full- स्टेडियम की विकेट थी हाँ। जहां पर हम 26 पे 36 पे 6 इरफान पठान की हैट्रिक, इसी विकेट पर वो तारीखी सेंचुरी बनी थी। और आज हम बार वही बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए बॉस, चेंज अगर हुआ तो वो तो आप मुझे पोटेंशियल चेंज बता दें, क्या होगा फिर वो अगर एक आध हुआ? शोएब मलिक आ जाएंगे वापस। आप आप मजाक तो नहीं कर रहा? मजाक भी करते हैं मजाक नहीं कभी कर रहा कभी। आप सीरियस हैं? मैं पूछ रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये जा रहा है। भाई मेरे हिसाब से ये वही बात है कि अगर आपको चेंज होती है, हाँ। अगर कोई चेंज होता है, मुझे वो बनती मिड ऑर्डर में, और तो कहीं बनती भाई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई जख्म हुआ है, उस पे आप बस एक पट्टी लगा रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे उसका। शोएब मलिक को टीम में ले जाना है, ऐसा नहीं, मैं तो ऐसी अच्छा चलें, ये तो आसिफ ने खबर और एक तरह से तस्वीर चलने की खबर आप कह रहे हैं ना, तस्वीर आप हक में तो नहीं, नहीं मेरे है। अगर चेंज होता है तो ये अगर हुआ तो शोएब मलिक- शेब, अच्छा नजीब लास्ट आपसे ही सवाल, इसको वाइंड अप कर रहे हैं। कौन है मिडिल ऑर्डर में, कौन है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आजम खान की कोई आई थिंक शान के आने के बाद मिडिल ऑर्डर में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अब वी डोंट नीड अनदर प्लेयर वही जो कि उसी तरह के। अब 13 T20 खेले हैं मलिक ने ऑस्ट्रेलिया में, 103 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो कब आपका खेले? देखो ये डेटा का जो ना, मैं फैन नहीं। रीसेंट कब खेले? परफॉर्मेंसेस, रीसेंट कब खेले? अगर उनके लीग्स में Big परफॉर्मेंसेस Bash में। देखें, आप PSL में Big Bash देखें, हाँ एक ही बिग बैश है। डेटा आपको ओवरऑल पिक्चर देता है, लेकिन डेटा ये नहीं बताता कि पिच की कंडीशन कैसी थी।
डेटा ये नहीं इवन बताता यार, कि- इवन मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमेशा, उसने off stump लोग में कहते हैं कितने जी shot किए। फलाने मैच में फलाना कौन सा प्लेयर नहीं खेला, तो मैं ये कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आपके जो कोचेज हैं जब वो नेट सेशन कर रहे होते हैं, नेट सेशन हमें कहा कि आहिस्ता बोलें क्योंकि आवाज़- पीछे भी पीछे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, पीछे मत देखना, तो खुफिया बातें कर रहे होंगे। अच्छा खैर चलिए, मेरे ख्याल में हम लोग ऑलरेडी बहुत बात कर ली यार भाई। हमारा मकसद ये था कि हम ओपन डिबेट करें, और ये अच्छी बात है कि कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट भी कर रहे हैं और करनी चाहिए भी, क्योंकि एक बात तो ये भी है ना पाकिस्तानी वाले मेरे भाइयों, ये हमारी टीम है, इसको सपोर्ट करो। और यही लोग जब मैच आने के बाद ट्वीट कर रहे होंगे ना, तुम सबको मैं पूछूंगा भैया तुम जीतो या हारो सुनो, हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। ये जवाब भाई, ये तो आप ट्वीटे बहुत पनिया, मैं कुछ दिन आपका फ़ैन भी रहा हूँ, मैं आपका गाने बहुत शौक सुनता था, लेकिन ये गाना आपने गलत बना दिया है। करो पीटी मतलब हर टीवी में चल जाता है जब हम मैच हारते हैं, फ़ैन अलग सोच रहे होते हैं, हम कुछ अलग। चले नजीब शुक्रिया, आसिफ भाई वहाँ अपने काम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, तो सवाल लिखिए, कमेंट करें, आवाज़ उठाएँ और बोलिए। थैंक यू।